हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश काकानी और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर और इस यूट्यूब वीडियो के अंदर भी। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लड़का बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने आया है। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो और समझ भी रहे हो। मेरे अभी अभी सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन थे जो कि अभी नवंबर 22 में थे, वो मैं अभी बोथ ग्रुप दिया हूँ। और मैंने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो कि नवंबर 21 में दिया था वो मैं पास हो चुका हूँ और मेरे आए थे 205 मार्क्स। सो बेसिकली जो दो एग्जामिनेशंस के बीच में जो गैप होता है, जो कि 1.5 डेज का जो गैप होता है, उसके अंदर का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक्स होती है, कि उसको कैसे अवॉइड करें, सजेशंस क्या क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आती है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो बेसिकली स्टार्टिंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। और हाँ, एग्जामिनेशन से पहले आपका कोई भी गोल रहा हो, जैसे कि आपको 200 प्लस मार्क्स लेकर आना हो, आपको सिर्फ पास होना हो, या फिर 250 प्लस मार्क्स लेकर आना हो, या फिर 300 प्लस मार्क्स लेकर आना हो, कुछ भी गोल रहा हो, लेकिन एग्जामिनेशन डे के दिन आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, वो है सिर्फ मुझे पास होना है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। मैंने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है एग्जाम्स में पास होने के लिए। अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 1 की, जो है अकाउंट्स का पेपर। मैंने भी कुछ गलतियां करी है, काफी बच्चों की वही गलतियां होगी। वो है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। अगर इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो फिर बाकी चैप्टर्स करने का टाइम कब मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सजेशन मैं ये दे सकता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस करने के बदली हर एक टाइप का क्वेश्चंस करते जाओ। अगर हर टाइप का एक भी क्वेश्चन कर लिए ना, तो ना आपका कवर हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। तो अगर एग्जाम्स में अंदर आपका कोई सा भी टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो आप घबराओ नहीं, ताकि आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो वो कुछ ना कुछ तो एग्जाम्स में लिख ही सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइप का अलग क्वेश्चंस आ गए एग्जाम्स के अंदर और आपने उसका फॉर्मेट देख रखा है, आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो आप एग्जाम्स में कर सकते हो। 0 नंबर की बदली आपको 2-3 नंबर तो मिलेगा 10 में से। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि 0 ही मिलेगा। तो ये है मेरा सजेशन। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करो। आप थ्योरी भी देख लो, थ्योरीज भी आती है क्वेश्चंस एग्जाम्स में। फॉर्मेट्स पे ध्यान दो। बेसिकली मेन एग्जाम में फॉर्मेट पे ध्यान देना है, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। इसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप जितना लिखोगे उतना नंबर मिल सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो फॉर्मेट तो लिखो कम से कम। अगर फॉर्मेट भी लिखोगे तो भी नंबर आएंगे, 0 तो नहीं आएगा। इसमें आप पास आसानी से हो सकते हो अकाउंट्स के पेपर में। तो ये था मेरा सजेशन अकाउंट्स के पेपर में। तो अब मैं बात करता हूं लॉ का पेपर, जो कि है पेपर नंबर 2। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ के अंदर ये गलती करते हैं और मैंने भी करी थी कि सारे चैप्टर्स खुद से पढ़ना। ये बहुत इम्पॉसिबल से हो जाता है। अगर सारे चैप्टर्स खुद से पढ़ेंगे, कोई बड़ा चैप्टर होगा, कोई छोटा चैप्टर होगा, कोई हार्ड चैप्टर होगा, तो सारे चैप्टर्स नहीं हो पाते इन 1.5 डेज के अंदर। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, या फिर मेरा सजेशन मान लो यही है, कि जितना हो सके, मतलब जो कि इजी चैप्टर्स है और जो शॉर्ट में हो सकते हैं, जो जल्दी हो सकते हैं, वो खुद से कर लो। और बाकी जो भी मैक्सिमम चैप्टर्स होते हैं जो डिफिकल्ट्स होते हैं या फिर थोड़ा लेंदी होते हैं या करने को टाइम लगता है खुद से करेंगे, तो आप वो मैराथन लेक्चर्स देख लो यूट्यूब के अंदर, या फिर रिवीजन लेक्चर देख लो उस चैप्टर का। वो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ताकि आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डर लगता है कि एग्जाम्स के अंदर अगर सेक्शंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर सेक्शंस मुझे याद नहीं हो रहे अब क्या करूँ वगैरह वगैरह। मुझे भी सेक्शंस याद नहीं हुए थे, मैंने भी एग्जाम्स के अंदर सेक्शंस नहीं लिखे, कौन सी बड़ी बात है। फिर भी मेरे को लॉ के अंदर 46 मार्क्स मिल गए। और आपको भी मिल जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, अगर आपको लॉ के बारे में पता हो, मतलब इस चैप्टर के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता हो, और आपको बस एक ही चीज करनी है कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर सेक्शंस याद नहीं हुए तो भी चलेगा। आपके टीचर्स भी यही बोलते होंगे सेक्शंस मायने नहीं रखता, लेकिन आपको सेक्शंस, अगर आपने सेक्शंस लिख दिए एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर आपने सेक्शंस लिख दिए, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन अच्छे मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर आपने सेक्शन नहीं मिला तो हो सकता, अगर बाकी सब कुछ सही लिख दिया आपने और आपको नॉलेज भी है काफी, तो फिर आपको मिल सकता है कि 1.5 नंबर, 2 नंबर मिल गए 4 में से। अगर आपने सेक्शन भी लिखा है साथ में तो आपको 3 नंबर में मिल सकता है, 3.5 नंबर में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सेक्शंस नहीं लिखेंगे तो लॉ के अंदर पास नहीं हो सकते। लॉ के अंदर पास हो सकते हैं बिना सेक्शंस लिखे भी। अब बात करते हैं पेपर नंबर 3 की, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में।
सबसे पहला सजेशन मेरा यही है कि लॉजिकल रीजनिंग एक बार पढ़ के खत्म करो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इजी भी होता है, 20 नंबर का आता है। अब 20 में से 10 से 15 नंबर तो कहीं भी नहीं जाता अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो लॉजिकल रीजनिंग। तो एलआर हो गया 10 से 15 नंबर, 40 नंबर का मैथमेटिक्स होता है और 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स होता है। और आपको यही करना है कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके टीचर्स बोलते हैं ना एबीसी एनालिसिस कैटेगरी के, जैसे कि ये चैप्टर ए एनालिसिस में आता है, ये चैप्टर बी कैटेगरी, ये चैप्टर सी कैटेगरी, उस हिसाब से पढ़ना ताकि आप स्मार्ट वर्क कर सको। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। तो स्टैट्स के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक तो स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करते रहना, और जो पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं मोस्टली, तो ये पास्ट पेपर्स भी देख लेना एक बार। ये 1.5 डेज के अंदर मत देखना पास्ट पेपर्स, ये मेरा सजेशन है, 100% सजेशन है, क्योंकि मैंने भी देखा था इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, जिसका अगर अच्छे से पढ़ा हुआ हो चुका हो पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस तो वो कर लेना, बाकी मत करना। मेरे जैसे एवरेज तो मत ही करना, पहले अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अगर कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे एग्जामिनेशन में अगर बीच में से भी कहीं से भी थ्योरी के क्वेश्चंस आ गए वो आप सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, और एक है ना पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जाम से पहले देख लेना, मतलब 1.5 डेज से पहले, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्या पता थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो भी आ जाए एमटीपी आरटीपी के। और बात करते हैं फिर मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे को तो खास करके, और काफ़ी बच्चों को लगता होगा इंटीग्रेशन वाला पार्ट। पता नहीं उसके अंदर क्या क्या कोई इक्वेशन लगती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। तो वो तो मैं पूरा स्किप करके गया था, मैं पूरा भगवान के भरोसे छोड़ के गया था, पूरा स्किप करके गया था मैं वो। और बाकी कुछ टॉपिक्स इजी भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ लेंदी भी होते हैं। और हाँ, मेरी ये सजेशन जरूर मानना कि अगर आपको टॉपिक लेंदी लगे ना तो उस टॉपिक का रिवीजन मतलब है ना कुछ 40 से 50 मिनट के आसपास से ना कोई यूट्यूब के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अलग अलग। तो आप वीडियो को देखकर आप रिवाइज कर लेना ताकि आपका रिविजन जल्दी हो सके, तो आप इसमें पास हो जाओगे। बस इतना सफिशिएंट है। एग्जाम के दिन अपन को बस यही सोच के चलना है कि मेरे को बस पास होना है एग्जाम से पहले, चाहे आपका कोई भी गोल रहा हो, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 जो कि है इकोनॉमिक्स एंड बीसी का। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था और मेरे इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर भी आए थे, वो थे 65 मार्क्स। और मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने एग्जामिनेशन के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर ओवर कॉन्फिडेंस होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जो मेरे नंबर बन रहे थे, मैंने जो कैलकुलेट करे थे मेरे हिसाब से वो 79 के अप्रॉक्स बन रहे थे, 79 80 के अप्रॉक्स। और मैंने वो सारे मतलब 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और बाकी मैंने तुक्के भी लगाए थे जो कि थोड़े बहुत गलत भी हो गए होंगे। अगर जो 79 मैंने अप्रॉक्स करे थे उसमें भी कुछ गलत हो गया था तो फिर मेरे वो 65 ही रह गए, 65 मार्क्स आए थे मेरे। उसकी वजह से मेरा ये एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन वाला वो पास हो चुका था। और सबसे बड़ी गलती है कि हम सारे चैप्टर्स खुद से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के और बीसीके के। जितना हो सके खुद से मत पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लेंदी चैप्टर्स होते हैं। खुद से पढ़ोगे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा तो बाकी चैप्टर्स करने के लिए उतना टाइम कम रहेगा। तो मेरी बात मानो तो जो इजी चैप्टर है, जो कम टाइम लगे वो खुद से कर लो, और बाकी जो लंबा टाइम लगे जिसके अंदर मतलब जैसे कि एक चैप्टर है जिसको मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है और मैं यूट्यूब के अंदर वो देख के मेरा 1 घंटे में हो रहा है, तो वो यूट्यूब वाला सही रहेगा ना, क्योंकि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना 1.5 डेज के अंदर। तो आप स्मार्ट स्टडी करो। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो आप यूट्यूब के अंदर वीडियोस देखो ना, फ्री में अवेलेबल है, आप क्या जा रहा है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ सॉरी, कि आपको अगर लगे तो YouTube के अंदर वीडियोस देख लो जो आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देगा। और बेसिकली इसके अंदर गलती ये है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट है 90+ तो लेके आए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बीसी के भी है, बीसी के ईजी है नो डाउट, बस आपको पहले सॉल्व करा हुआ होना चाहिए। आप जितना मतलब एग्जाम से पहले जो टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर उसके अंदर आप अच्छे से पेपर टेस्ट दो, अगर अच्छे से पढ़ो, तो आपको सारे पेपर इजी लगेंगे, एक दो नहीं सारे पेपर इजी लगेंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो कुछ भी इजी नहीं लगेगा। तो बेसिकली मेरी ये गलती थी कि मैंने एग्जामिनेशंस में मेन एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस आके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बस ये मत करना। तो अगर आप लोग कुछ नंबर का रिस्क ले सकते हो तब 3-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस बेसिकली मेरा कहने का मतलब है पहले जितना आता है उतना पेपर कर लेना। ये गलती मेरी थी और मैं इसका सजेशन दे चुका हूँ। तो इसमें तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि इसमें आप फेल हो जाओगे। और जो फेल होते हैं वो अच्छे से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स बेसिक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है।
ये पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो कॉन्सेप्ट तगड़े करो अपने। ये 4 डालो इस बार इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में तोड़ मेहनत करो और अच्छे नंबर लेकर आओ, क्योंकि यही आपको 90 या फिर 60 प्लस एग्जामिशन वाले नंबर दिला सकता है। जितना मेरे को लगता है बाकी भी दिला सकते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर आपके इकोनॉमिक्स में ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इकोनॉमिक्स नहीं तो अकाउंट्स, बाकी दो में मेरे को तो नहीं लगता कि आप आएंगे इनसे ज्यादा नंबर। और जिनके वो अच्छे हैं तो वो अच्छे से मेहनत करो। इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, और कोई 2 सब्जेक्ट जो आपको वीक लगे उसके अंदर 40 प्लस मार्क्स लेकर आ जाओ। इसमें आप पास हो सकते हो। सीए फाउंडेशन आप क्रैक कर सकते हो, और क्या चाहिए आपको। All the best to everyone, to all my friends who are giving this CA Foundation examinations, and I feel कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने वाले हो। So thank you for watching this video till the end, and like to my this video and subscribe to my YouTube channel and share this video to everyone to your friends so that वो भी ये गलती ना करे और मेरे सजेशंस को अप्लाई करे और अच्छे नंबर लेकर आए। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।